आज पलवल होली के समारोह आम आदमी पार्टी ने किया। पूरे देश को और पूरे प्रांत को मैं होली की शुभकामनाएं देता हूं। होली सबके लिए मंगलमय हो। और इस होली पे जो होली का रंग लगने के बाद प्रकृति बदलती है, उम्मीद करता हूं हरियाणा भी बदले। हरियाणा में जो जंगल राज बन गया है, हरियाणा में हर रोज हत्याएं होती है, फिरौती मांगी जाती है, डकैती होती है, बलात्कार होता है। हरियाणा सरकार को करें नींद से उठे और इसको कानून का राज बनाने के अंदर काम करे। हरियाणा के अंदर जो नशा फैल गया है, हर जिले के अंदर नशे के सौदागर धंधा करने लग गए, उस पे लगाम लगे। आज भारत सरकार एप्स्टीन की फाइलों से डर के प्रधानमंत्री जी इजराइल गए, अमेरिका से ट्रेड डील करी, किसानों के डेथ वारंट पे साइन कर दिया। हो सकता है भगवान सद्बुद्धि दे कि होली पे पूरी प्रकृति बदलती है। मनुष्य का, पशु का, पक्षी का, पेड़ का रक्त संचार नया आता है, एक एक पत्ता बदलता है। देश की सरकार भी बदले, हिंदुस्तान का गौरव वापस लौटे, हिंदुस्तान की सार्वभौम सत्ता के फैसले युद्ध विराम का डोनाल्ड ट्रंप ना करे, ट्रेड डील की घोषणा डोनाल्ड ट्रंप ना करे। जो अमेरिका का सुप्रीम कोर्ट जिस टैरिफ को गलत मानता है, कम से कम हिंदुस्तान सरकार तो बोले कि ये टैरिफ गलत लगाया गया है। इसके सामने नतमस्तक होके खड़े रहा। हिंदुस्तान की जनता इस देश की सरकार को चुना है, देश की सरकार के साथ है अगर के एक भी विदेशी ऊंची आवाज से बोलता है, परंतु देश की सरकार को समझना पड़ेगा। अगर रन से डरते तो सफलता पे अधिकार नहीं मिल सकता। रन से डरना बंद करना पड़ेगा और हिंदुस्तान के गौरव को लौटाना पड़ेगा। गुप्ता जी, प्रदेश की सारी पार्टियां टूटन की शिकार हैं, यानी कि बिखर रही हैं, और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी हर महीने अपने कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण शिविर लगा रही है, और इस बार उनका फिर दावा कि जीत का चौका लगाई। देखिए, जीत तो इनकी पिछली बार भी नहीं थी और जीत तो उससे पिछली बार भी नहीं थी। कुछ किराए के, उधार के, इधर उधर के नेता लेके जाति और धर्म का जहर फैला ये सरकार बनी। वास्तव में ये जनमत की सरकार नहीं है। आज भी हरियाणा के लोग वास्तव में इनसे नफरत करते हैं कि सबसे ज्यादा बेरोजगारी इन्होंने फैलाई, सबसे ज्यादा सरकारी स्कूलों को बंद इन्होंने किया, सबसे ज्यादा सरकारी हॉस्पिटलों का बदहालिया इंतजाम इन्होंने किया, सबसे ज्यादा युवकों को इनके राज के अंदर विदेश जाना पड़ा नौकरी ढूंढने के लिए। तो बदलाव वक्त की मांग। सीएम सैनी पंजाब पहुंच जा रहे हैं आजकल। सीएम सैनी, आम आदमी पार्टी इन्होंने काले झंडे भी दिखाए, संडे को गए। देखिए, आम आदमी पार्टी तो कभी किसी को झंडे नहीं दिखाती, न किसी को आने से रोकती, परंतु हर व्यक्ति के मन में अपना दर्द होता है। जब उनके भाई हरियाणा के अंदर गोली के शिकार होते हैं, हर किस्म के गैंगवार यहाँ पे होती है, और मुख्यमंत्री जी उस पर ध्यान देने के बजाय झूठी फर्जी ज्वाइनिंग हरियाणा के लोगों को बता के पंजाब के अंदर करवाते हैं, पंजाब के लोग बता के, तो उसका जवाब के अंदर कहने के लोगों को परेशानी तो होती है। आपने बार बार नशे की बात की है, वो कह रहे हैं, सीएम सैनी कह रहे हैं कि नशा जो है दूसरे प्रदेशों से आ रहा है। मैं वही कह रहा हूँ, जहां जहां बीजेपी का राज होता है वहां दूसरे प्रदेशों से नशा पहुंच जाता है। आम आदमी पार्टी के राज से पहले पंजाब के अंदर उड़ता पंजाब कहा जाता था, नशे का सौदागर वहां पे थे। आज नशा वहां से लगभग खत्म हो चुका है। हरियाणा के अंदर नशा घुस गया क्योंकि सैनी साहब ने कहा कि मेरे यहाँ आइए, क्योंकि इनके पार्टनर की सरकार थी जो नशे का कारोबार में लिप्त थे, अकाली दल के लोग। तो क्या राज्यसभा की 2 सीटों पर गुप्ता जी, पंजाब में जो नशा बिकता था वो हरियाणा में आ रहा है? पंजाब का आ रहा है, गुजरात का आ रहा है, सब जगह से आ रहा है। गुप्ता जी, राज्यसभा की 2 सीटों पर चुनाव होना है, दोनों ही पार्टियों के पास मेजोरिटी है, तो क्या लगता है इसमें जिस तरह से पहले जो क्रॉस वोटिंग होती रही है, इस तरह भी कोई नया गेम हो सकता है क्या? ये तो कांग्रेस अपनी अंतरात्मा पे सोचेगी, बीजेपी अपने अंतरात्मा में सोचेगी। एक पार्टी खरीदती है, दूसरी पार्टी बिकती है। ये सौदागर है, ये चोर चोर मोसेरे भाई है। जब समय आता तो अपनी पार्टी के कैंडिडेट को हरा के दूसरे को जितवा देते हैं, क्योंकि पैसे में बिक जाते हैं। बीजेपी के अंदर और कांग्रेस के अंदर कोई फर्क नहीं है, दोनों एक ही थैले के चक्कर में। जब आपने चुनाव लड़ा था लोकसभा का, आपके साथ ऐसे ही हुआ था? देखिए, मैंने जब चुनाव लड़ा, मैंने गठबंधन को धर्म को निभाया,
उनके धर्म को वो जाने, किसने क्या धर्म निभाया, किसने क्या नहीं निभाया। परंतु गठबंधन के धर्म के नाते ये कहूंगा कि मैंने ईमानदारी से लड़ा और मुझे वहां की जनता का ईमानदारी के साथ साथ मिला। मुझे 5.25 लाख से ऊपर वोट मिली। सिर्फ 1-1.5% वोट मुझे और मिल जाती तो मैं जीत जाता। आगे क्या भविष्य देखते हैं आम आदमी पार्टी का? आम आदमी पार्टी का भविष्य बहुत सुनहरा भविष्य है। इस देश के अंदर सबसे जवान पार्टी आम आदमी पार्टी है। इस देश के अंदर सबसे पढ़ी लिखी पार्टी के कार्यकर्ता अगर कोई है तो आम आदमी पार्टी के अंदर है। इस देश के अंदर किसी पार्टी का मुखिया IITN है तो आम आदमी पार्टी का है। इस देश के अंदर सबसे कम समय के अंदर राष्ट्रीय पार्टी बनने वाले अगर कोई पार्टी है तो आम आदमी पार्टी है। इस देश के अंदर क्षेत्रीय पार्टी रहते हुए एक से ज्यादा राज्यों में सरकार बनाने वाली कोई पार्टी है तो आम आदमी पार्टी।